हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो आपको यहाँ पे बोर्ड में कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा। देखिए कुछ बोर्ड में लिखा है। इस बोर्ड में मैंने क्या लिखा है, इसमें से हम क्या सीखने वाले हैं उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो होता है कि ट्यूशन पढ़ने के लिए सर ट्यूशन पढ़ाइए, इस टाइप का बहुत सारा चीज आते रहता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बताऊंगा जो आपको ट्यूशन में मिलता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बताऊंगा आपको, जो जो चीज चाहिए। लेकिन उसके लिए बस एक चीज आपको करना होगा। ठीक है, मेरा जो कम्युनिटी जो ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन करना है 9101493462। एक कम्युनिटी जो ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ भी दूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन होगा आप वहां पे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार की बात में जाकर फिर मैं कुछ पेड करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, इसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको जितना भी सीखना है, जो भी आप साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं उसको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना है कि हम सीखेंगे क्या। यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज लिखा हुआ है और एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने इसको लिखा। क्या क्या प्रश्न था, कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ था, कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ था, उस कंपाउंड का नेचर बताना। क्या बताना था, कंपाउंड का नेचर बताना था। आप जानते होंगे नेचर। ठीक है, कोई भी कंपाउंड का आपको नेचर बताना था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फेट। ओके, ये आपका कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये कंपाउंड को देख के उसका नेचर बताना है। नेचर मतलब आइदर इट इज एसिडिक और बेसिक, इट मे बी द न्यूट्रल, और कभी कभी क्या होता है एम्फोटेरिक भी होता है। तो उतना हम अभी नहीं बात करेंगे, एम्फोटेरिक का नेचर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने कंपाउंड लिखा है इसको देख के इसका नेचर आपको पता करना है। क्या करना है, नेचर आपको पता करना है। देखिए आप कैसे पता करते हैं। देखो पहला चीज तो आपको एक चीज याद होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल से। कहीं से भी आप सीखिए, मेटल्स और नॉन मेटल आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम एक मेटल है, मेटल के साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक। अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। ध्यान रखिए, ऑक्साइड ऑफ, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक। ठीक है, क्या याद रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड में मेटल कौन है। ठीक है, अगर मेटल है तो आपको ये ऑक्सीजन के साथ में अगर मेटल कंबाइन होकर रहता है तो बेसिक। ये भी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, इट इज ऑल्सो ए बेसिक। ये क्या है, बेसिक। अब देखिए यहाँ पे कार्बन जो है नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। क्लियर। ठीक है, तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन इसी बोर्ड में आपको कोशिश करके अब बताऊंगा कि आपको सब कुछ यहाँ पे सिखाऊंगा। इसी बोर्ड में काफी है, कोई स्मार्ट बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे क्या है, CO2 एसिडिक हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड पहले तो आपको पता करना है, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। ये सल्फर जो है मेटल है या नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल, नॉन मेटल होगा तो क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ में भी ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस क्या है, मेटल है ना नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक। अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, CO दिया है, यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, अभी अगर आपने समझ लिया होगा तो ऊपर वाला अगर आपने समझ लिया होगा तो इसको आप आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। एसिडिक है या फिर आपको देखिए यहाँ पे बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक और एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक जो बोलते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब होता है इट शो बोथ द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएगा और बेसिक कैरेक्टर भी दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पहले जो जो आपको आता है उसको करिए। CO, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो जाएगा, इट विल बी द एसिडिक। ठीक है, कितना बढ़िया है, एसिडिक। ओके, बेरियम, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड। अब बेरियम क्या है, ये आपका मेटल है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचा दिया बेसिक। ओके, अब देखिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, एक आपका किताब में भी है। आप अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, वो 9 और 10 दोनों के लिए काम आएगा, लेकिन 10th क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलता है। ठीक, तो आपको याद रखना ZnO
जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दो आपका किताब में जो एग्जांपल दिया हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स इट शो बोथ द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। अगर आपको ये याद हो जाता है, मान लीजिए आपको ये याद है, तो जो बच गया ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, सो मैं आशा करता हूं आपको 2 पॉइंट याद करना है, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाया। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर सीखना है तब भी ही ज्वाइन करना, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करना। ज्वाइन करके क्या होगा, आप नहीं सीखना चाहोगे तो कभी भी नहीं होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ज्वाइन करिए, और मैं आपको एकदम एश्योर करता हूँ कि आपको मैं 100% फ्री में सारा का सारा जितना भी मैं जानता हूँ, और नहीं जानने वाला चीज तो मैं आपको नहीं बता सकता, जितना भी मैं जानता हूँ, जितने पास भी मेरे नॉलेज है, तो उतना आपको मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ अगले वीडियो में फिर ज्यादा एनर्जी के साथ में आपको मिलेंगे। अभी के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।